हेलो एंड वेलकम बैक। हम रेगुलरली मार्केट स्टडी में लगे रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो आपके पास लेकर आते रहते हैं। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप एक सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा। बहुत इनिशियली हमने ऑटो सेक्टर पे कवरेज स्टार्ट किया था, सर 4-5 मंथ्स बैक आपको बता दिया था ऑटो सेक्टर में किस तरीके से स्लो डाउन आने वाला है। फिर हमने टेक्सटाइल का भी कवरेज किया था, डिफेंस का भी कवरेज किया था और भी ऐसे बहुत से कवरेजेस हैं जो हम आपके पास लेकर आते रहते हैं। और ऑटो में आप देखें हम क्योंकि टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट मेरा फेवरेट सेक्टर है, इसलिए बहुत क्लोज वॉच रखते हैं। और ऑटो में मल्टीपल वीडियोस हम लेकर आए हुए हैं और हमने बताया भी था आपको किस तरीके से सिचुएशन खराब हो रही है। आज भी हम ऑटो सेक्टर की ही बात करने जा रहे हैं, बट आज हम ऑटो सेक्टर में कुछ अच्छी न्यूज़ है जो आपके पास लेकर आए हैं। ऐसे आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हम ऑटो में अपना कुछ ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहे हैं या हम बोल रहे हैं ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ऑटो सेक्टर से ही एक और सेक्टर निकलता है, ऑटो एंसिलरी। आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे स्टॉक्स आपने देखे होंगे। हम आज ऑटो एंसिलरी की बात करने जा रहे हैं आपसे। आप देखिए ऑटो के जो सेल्स नंबर हैं नवंबर के, वो भी बाहर आए हैं और वो बिलो एक्सपेक्टेशंस हैं। कहीं ना कहीं ऑटो का पेन खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। फेस्टिवल सीजन डिमांड देखें आप तो वो थोड़ी सी अर्ली या तो कंज्यूम होके खत्म हो गई या फिर ग्रोथ मॉडरेशन हम देख रहे हैं अराउंड 3 इयर्स के एक ग्रोथ के बाद। आप देखें टू व्हीलर सेल्स भी नीचे हो रही हैं थोड़ी, बिकॉज ईवीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब आ रही हैं और ईवीज के चलते आई बिलीव कुछ टू व्हीलर्स के जो बायर्स हैं वो ईवी की तरफ ही मूव कर रहे हैं। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन देखने को मिलती है तो ऑटो एंसिलरी में कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। एक नॉर्मल कंसेंसस, एक नॉर्मल व्यू पॉइंट ये बनेगा कि ऑटो सेल्स अगर नीचे जाएंगी तो ऑटो एंसिलरी जो है उसकी भी सेल्स नीचे जाएंगी, मगर ऐसा नहीं है। आप देखिए इंडस्ट्री में एक स्लो डाउन भी देखने को मिल रहा है और एक ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। स्लो डाउन तो देखिए एक बहुत शॉर्ट टर्म नेचर का होता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एक लंबा होता है और इम्पैक्टफुल होता है। अगर हम स्लो डाउन की बात करें तो स्लो डाउन आपको आईसी में तो देखने को मिलेगा, मगर ईवी सेल्स अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रही हुई दिख रही है। और ये ईवी सेल्स ही एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक अंडर करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो ईवीज में देखने को मिल रहा है। अब आप देखें कि स्लो डाउन पहले भी हो चुके हैं और फ्यूचर में भी होते ही रहेंगे। और क्राइसिस जो ऐसी आती हैं तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज और मैनेजमेंट किस तरीके से फार साइटेडनेस रखते हैं वो एक टेस्ट होता है। और वही अब एंसिलरी यूनिट्स में आपको देखने को मिल रहा है। अब जो हम आपसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे वो आपको कहीं ना कहीं एंसिलरी स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और एक डाइवर्जेंस आपको अब देखने को ऑलरेडी मिल गया होगा कि कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अब थोड़े से ऊपर वैल्यूएशंस पे जा रहे हैं अदर्स के कंपैरिजन में। वो इसलिए है क्योंकि उनको कुछ अर्ली मूवर एडवांटेजेस हैं। और कुछ आप देखें कंपनीज जैसे महिंद्रा, अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर में एक अकेली ऐसी कंपनी है जो बहुत ज्यादा हर्ट नहीं हुई है इस स्लो डाउन में। महिंद्रा की बुकिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। तो वो कंपनीज, मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग एन एग्जांपल, वो कंपनीज जो महिंद्रा को सप्लाई कर रही हैं आप देखें उनकी एंसिलरी जो कंपनीज हैं उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। महिंद्रा चाहे अपने नए ईवी लाइनअप को देखें, चाहे थार रॉक्स को देखें, एक्सयूवी 700 देखें, यू नेम इट एंड इट्स अ सक्सेस। तो ऐसी ही कंपनीज जो ऐसे पर्टिकुलर ऑटो मेकर्स को सप्लाई कर रही हैं वहां कहीं ना कहीं आपको हिडन वैल्यू देखने को मिल सकती है। अभी जो एंसिलरी कंपनीज हैं इनको हम 4 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। एंड दीज 4 कैटेगरीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड सो दैट आप सही तरीके से पिक कर पाए आप किस एंसिलरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। एक तो वो कैटेगरी हो गई जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली जो कंपनीज हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत जल्दी समझ गई थी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर जो ऑटो कंपनीज हैं वो इतना फार साइटेडली नहीं देख पाई थी। और उन्होंने इंटेंशंस जो हैं वो पहले से ही समझ लिए थे कि अब ईवी की तरफ जो गवर्नमेंट का इंक्लिनेशन है, जो सीएनजी, जो बायोफ्यूल की तरफ गवर्नमेंट का इंक्लिनेशन है, वो कहीं ना कहीं वो गेज कर गए थे और उसी कंपोनेंट्स, उसी पर्टिकुलर सेटअप के कंपोनेंट्स उन्होंने पहले से ही बनाना चालू कर दिए थे। दिस वाज द कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 हम देखें
तो वो कैटेगरी है जो मेजर अनाउंसमेंट्स को आने के बाद, एक ट्रांसफॉर्मेशन को आने के बाद वो क्विकली चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी दे आर ट्राइंग और चेंज हो भी रहे हैं। कैटेगरी 3 ये है जो जिस तरीके से ये चेंज आया, जिस तरीके से चेंज अनाउंस हुए, उसको एंटिसिपेट करने में उनको थोड़ी देरी लग गई, बट स्टिल अब वो ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैटेगरी 4 वो एंसिलरी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स अब रिक्वायर्ड ही नहीं हो रहे हैं। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्सोल्यूट होते जा रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स की अब रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है। तो अब ये 4 कैटेगरी अगर आप सही तरीके से समझ पाते हैं तो ऑटो एंसिलरी कौन सी कंपनी आपको पिक करनी है आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि एक और चीज है, देखिए ऑटो जो एंसिलरी कंपनीज हैं वो ओईएम सप्लाई, जब गाड़ी बन के निकलती है उसमें सप्लाई तो करते ही हैं, मगर उनकी रिकरिंग रिक्वायरमेंट रहती है। जब गाड़ी सड़क पे चलती है, व्हीकल सड़क पे चलता है, तो उसमें जो भी वेयर एंड टेयर होता है उसमें भी इनके उन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इवन द सेल्स आर गोइंग डाउन, इफ दे हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड सेल और सेल अगर नीचे भी आ रही है तो उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो डिमांड के चलते कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरी को ऑटो सेक्टर के ऊपर एक एडवांटेज देखने को मिलता है। अब आप ये देखें कि इन कंपनीज को और क्या फिल्ट्रेशन आपको देना होगा। कैटेगरी 4 जो कैटेगरीज हैं वो आपको बता दी हैं। प्रोडक्ट फिल्ट्रेशन आपको करना ही होगा, इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल्स भी देखने होंगे, मार्जिन्स भी देखना होगा और मैनेजमेंट भी देखना होगा। अच्छा मैनेजमेंट, सेंसिबल मैनेजमेंट, डिसेंट मार्जिन, डूइंग मार्जिन प्रोडक्ट अगर इनका दे रहा है और फाइनेंशियल स्ट्रांग है, डेफिनेटली आप उन कंपनीज को पिक कर सकते हैं। कुछ कंपनीज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं जो आपको थोड़ा सा आइडिया दे देगा कि कैसे इन सैलरी कौन सी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं। जैसे हम सुब्रोस की बात करते हैं तो देखिए, चाहे आईसी इंजन हो, चाहे बायोफ्यूल इंजन हो या ईवीज हो, इनको ये थर्मल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एसीज बनाते हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट हर कैटेगरी में रहने वाली है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। अब आप इनके फाइनेंशियल्स देखें और समझें कि किस तरीके से कंपनी फंक्शन कर रही है, मार्जिन कैसे हैं। सिमिलरली आप देखें भारत फोर्ज, अगर हम देखें तो दे मैन्युफैक्चर स्टील ऑफ, देयर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फोर्ज एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स। ये असेंबली यूनिट्स में आती है, चैसे लाइन हो गया और स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनमें काम आता है। तो चाहे आईसी इंजन हो, बायोफ्यूल इंजन हो या ईवीज हो, स्ट्रक्चर की जरूरत सबको होती है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज होता है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। गैब्रियल को देखें तो राइट कंट्रोल प्रोडक्ट्स, शॉक अब्जॉर्बर्स और स्टंट्स फॉक्स। अब आप देखें राइट कंट्रोल प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेक्स हो गए, राइट कंट्रोल प्रोडक्ट्स में सस्पेंशन आ गया, हर तरह की गाड़ी को जरूरत होती है। फोक्स होते हैं, टू व्हीलर्स में जरूरत होती है। तो कैटेगरी कोई भी हो, मगर इनके प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। इसके साथ साथ आप देखें ऊनो मिंडा, ऑटोमोटिव स्विच सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, कोई भी गाड़ी हो, किसी भी कैटेगरी की हो, जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो ये एक प्रोडक्ट लाइनअप आपको हमने समझाया है इन कंपनीज के थ्रू। आप इनको स्टडी करें और स्टडी करके देखें कि कौन सी पर्टिकुलर कंपनी आपको लगता है ऑटो एंसिलरी में अब आउट परफॉर्म कर सकती है। और ऑफ कोर्स अगर आप कंफर्टेबल हो और आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर्टिकुलर ऑटो एंसिलरी जो एक सेक्टर है उसको स्टडी करें, हमसे शेयर करें। हम आपके जो भी आपने स्टडी किया होगा उस पर आपसे डिस्कस करेंगे और थोड़ा व्यू शेयर करेंगे। तो दिस वाज समथिंग दैट वी वांटेड टू शेयर कि ऑटो में पेन है बट एंसिलरी में कहीं ना कहीं एक हिडन वैल्यू हंटिंग आप कर सकते हैं। तो जरूर स्टडी करें, देखें, समझें, अपने एडवाइजर से बात करें और इन्वेस्टमेंट करने की फिर डिसीजन लें। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि उनको भी इस पर्टिकुलर अपडेट, इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के बारे में पता लगे। और एज आई ऑलवेज से इन द एंड, इफ यू लाइक द वर्क प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग रेगुलर बेसिस पे ऐसे अपडेट्स आप लोग के लिए लेकर आते रहते हैं। प्रीवियस अपडेट्स के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करें। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।